चलो राधे राधे बच्चों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। कोशिश हमारी है आपका हर एक तरह का क्वेश्चन आपको हो जाए। अच्छा देखो बच्चे, 3 टाइप क्वेश्चंस बचे हैं। एक परीक्षा वाले क्वेश्चंस बचे हैं, चुनाव वाले बचे हैं और मिश्रण वाले बचे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग परीक्षा वाले सवाल लगाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। परीक्षा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलो कोई पेपर 100 नंबर का है, ठीक है बेटा। कोई पेपर 100 नंबर का है 100 नंबर के पेपर में एक बच्चे को पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर। मतलब अगर पेपर 100 नंबर का है और 40 नंबर उसके आ जाते तो बच्चा पास हो जा रहा है, ये है। मतलब मैं कह सकता हूँ पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक हैं वो कितने हैं, 40 हैं। क्लियर है। अब अगर एक बच्चा 30 नंबर लेके आता है तो वो पास होगा या फेल होगा? ऑफ कोर्स वो फेल हो जाएगा। तो वो कितने से फेल हो गया? 10 नंबर से। क्लियर है। मतलब पेपर का था, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक। पास हुआ 40 में, इसको बोलते हैं उत्तीर्णांक, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पासिंग मार्क्स। ठीक है। वो फेल कितने से हो गया? 10 से। क्लियर। इसको एक बार और समझते हैं। मान के चलो पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, लेकिन बच्चा एक 45 नंबर ले आता है, मतलब उसके 5 नंबर ज़्यादा आ गए पास होने से। क्लियर है। देखो सवाल समझते हैं किसको। मैंने कहा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। ठीक है। परंतु वह 24% अंक लाया एवं 18 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। हमसे 2 चीजें पूछी हैं, पूर्णांक और उत्तीर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल नंबर, पेपर कितने नंबर का था। उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। देखो बच्चे सवाल कैसे कि सवाल क्या है, एक किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। कहने का मतलब क्या है कि अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसको पास होने के लिए 36 नंबर लाने जरूरी थे। ठीक है। अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसको पास होने के लिए 36% अंक लाना जरूरी था, लेकिन उसके आए कितने? उसके आए मात्र 24% अंक। एक बच्चे को अगर पास होना है तो 36% अंक लाना था, लेकिन आए कितने हैं? 24% अंक। तो वो फेल हो गया, पास हो गया? फेल हो गया। कितने से? 12% अंकों से फेल हो गया। सवाल में हुआ है 18 अंकों से फेल और हमारा हुआ है 12% अंकों से फेल। तो जो 12% है वो 18 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना होगा? 1% का मान होगा 18/12। 6 से काट दोगे 3/2। क्लियर है। हमसे पहला सवाल पूछा है पूर्णांक, टोटल अंक। टोटल अंक कितने हैं? 100। तो 100 का मान निकाल देंगे तो 100 गुणा 3/2 कर देंगे, मतलब कितना आ गया? 150। तो जो हमारा पूर्णांक आ गया वो 150, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी चीज पूछी हमसे उत्तीर्णांक, यानी पास होने के मिनिमम मार्क्स, यानी 1 का मान 3/2 और पास होने के मिनिमम 36 हैं, तो 36 का मान निकाल लेंगे। 36 गुणा 3/2 यानी 18, 18 × 54, 54 हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चे? मैंने क्या बोला कि एक परीक्षा में किसी बच्चे को 36% अंक लाना था पास होने के लिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो वो 36% अंक लेके आता है, लेकिन उसके आए कितने हैं? 24% अंक। तो वो कितने परसेंट से फेल हो गया? 12% से फेल हो गया। 12% का मतलब 18।
1% का मतलब 3/2, तो 100% का मतलब कितना था 150, यानी ये आ गया उसका पूर्णांक। अब अगर पूछा है उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो आप दो काम कर सकते हो। पहला, 1 का मान 3/2 है, 36 का मान निकालो, 36 गुणा 3/2 मतलब 54 कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो बेटा, टोटल 150 का 36% आप निकाल दो तो भी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चे दूसरी चीज, देखो बच्चे दूसरी चीज, अगला सवाल मैंने क्या बोला, अगला सवाल मैंने बोला किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और सॉरी 42% अंक लाता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 45 अंक ज़्यादा थे। जबकि दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाया और 45 अंकों से फेल हो गया। हमसे दो चीज़ें पूछी, नंबर 1 नंबर 2, पूर्णांक पूछा है और पास होने के न्यूनतम अंक पूछे, पास होने के न्यूनतम अंक पूछे। देखो बच्चे सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 42% अंक लाता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 45 अंक ज़्यादा थे। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी क्या कह रहा है, दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाया, जो 45 अंकों से फेल हो गया। क्लियर है, इसको पहले हम समझते हैं, फिर बाद में हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो बच्चे मैंने क्या बोला, हमारे पास दो विद्यार्थियों की बात है, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। ठीक है, पहला विद्यार्थी हमारा 42% अंक लेके आता है, लेकिन ये नंबर उसके जो पास होने के न्यूनतम अंक थे उनसे 45 ज़्यादा थे। एक विद्यार्थी 42% अंक लेके आता है, लेकिन ये नंबर पास होने के न्यूनतम अंकों से 45 ज़्यादा थे। मतलब पास होने के लिए जितना परसेंटेज है उससे 45 ज़्यादा ये परसेंटेज है। अगर मैं इसमें से -45 कर दूं तो क्या ये मेरा पास होने के न्यूनतम अंक नहीं बन गए, पास होने के मिनिमम मार्क्स बन गए? बताओ बच्चे, कोई समस्या नहीं बात में। एक विद्यार्थी 42% नंबर ले आया, लेकिन ये पास होने के न्यूनतम अंकों से 45 ज़्यादा थे। तो लल्ला मुझे ये बताओ, अगर मैं 42% नंबर से 45 कम कर दूंगा बेटा, तो ये पास होने के मिनिमम मार्क्स नहीं बन जाएंगे? क्लियर बात होगी। अब देखो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लेके आ रहा है। कितने लेके आ रहा है? 30%। लेकिन ये 45 अंकों से फेल हो गया, मतलब जो 30% है वो पास होने के न्यूनतम अंकों से कम है। तो जब मैं इसमें 45 ये अंक बढ़ा दूंगा तो ये भी पास हो जाएगा। बताओ बच्चे, अब दोनों बच्चे पास ही पास हैं। दो क्या कह रहे हैं, पहला बच्चा 42% अंक लेके आया, लेकिन वो 45 ज़्यादा थे, तो उन्हें 45 कम कर दिया, तो वो सीमा पे आ गया पास होने की। क्लियर है। दूसरा बच्चा 30% अंक लेके आया,
लेकिन वो 45 कम थे तो मैंने प्लस 45 जोड़ दिया तो वो भी पास हो गया, केवल बॉर्डर पे आ गया। अब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, बराबर नंबर हो गए, ये भी पास होने के न्यूनतम अंक हो गए और ये भी पास होने के न्यूनतम अंक हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज एक तरफ कर लूंगा, नंबर एक तरफ कर लूंगा। तो 42% और 30% का अंतर हो गया 12%, क्योंकि यहाँ आएगा तो माइनस लग जाएगा और ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 42% बराबर 45 प्लस 45, यानी 12% बराबर कितना हो गया, 90। तो 1% का मान कितना होगा, 90/12, 6 दूनी 12 और 15 के 90, यानी 1 का मान हो गया 15/2 मतलब 7.5। ठीक है। अब अगर मुझसे पूछा कि पूर्णांक बताओ, अगर मुझसे पूछा पूर्णांक बताओ, तो डायरेक्ट मैं पूर्णांक निकालूंगा तो क्या करूंगा बच्चे, 100 का मान निकाल दूंगा, 100 बराबर हो जाएगा 750। अगर पूर्णांक निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट 100 का मान निकाल दूंगा, 100 बराबर 750 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखो बच्चे, पहला विद्यार्थी 42% नंबर लेके आया, लेकिन वो 45 ज़्यादा आते किससे, पास होने के बॉर्डर से। तो पास होने के बॉर्डर के लिए मैंने क्या किया, 45 कम कर दिया। ये 30 कम थे किससे, पास होने के बॉर्डर से, तो मैंने जोड़ दिया तो भी ये पास हो गया, दोनों पास हो गए, मैंने बराबर कर दिया। 1 बराबर 750, 100 बराबर कितना हो गया, 750। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई समस्या इतनी बात में। दूसरी बात कह रहा, पास होने के न्यूनतम अंक चाहिए, वो कितने हैं, या तो मैं 42% माइनस 45 कर दूं या मैं 30% प्लस 45 कर दूं, किसी एक मान रख दूं। तो 1% का मान होगा 7.5, 1% का मान, देखो बेटा 1% का मान है 7.5 यानी 15/2। तो मुझे बताओ 30% का मान कितना होगा, 15/2 इंटू 30, यानी ये हो गया 225। ठीक है, लेकिन 30% वो फेल हो रहा है, तो जब मैं 225 में 45 जोड़ दूंगा 270, ये पास होने के न्यूनतम अंक बन जाएंगे। बताओ बच्चे, कोई समस्या इतनी बात में। ठीक है, ये मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा वो देखो आप, मैं कैसे करूंगा वो देखो आप। देखो बच्चे, एक विद्यार्थी 42% नंबर लेके आया जो पास होने के न्यूनतम अंकों से ज्यादा थे। ठीक है, एक विद्यार्थी 30% नंबर लेके आया जो पास होने के न्यूनतम अंकों से कम थे। यानी कि देखो, एक विद्यार्थी 42% नंबर लेके आया, एक विद्यार्थी 30% नंबर लेके आया, पास होने के जो न्यूनतम अंक हैं वो इन्हीं के बीच में तो है, इन्हीं के बीच में तो है। तो वो कितना हो गया, 12%। क्लियर है। ठीक है बच्चे, अब देखो ये 45 ज्यादा थे, ये 45 कम थे, ये 45 ज्यादा थे और ये 45 कम थे। तो देखो इन दोनों का मैं योग कर लूं, एक बार फिर समझो। मैंने कहा 42% 45 ज्यादा है और ये 30% 45 कम है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर यानी 12%, इन दोनों का योग 90, मैं स्टार्ट कर लूंगा 12% बराबर 90। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 90/12 यानी कि 15/2। क्लियर है। मुझसे पूर्णांक पूछा है तो पहला क्वेश्चन पूर्णांक, तो 100 का मान निकाल दो, 100 गुणा 15/2। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 50, 15×5 75, 750। दूसरी चीज पूछी है हमसे, पास होने के मिनिमम मार्क्स, चाहे तो 42% का मान निकाल दो, चाहे तुम 30% का मान निकाल दो। तो मैंने 30% का मान निकाल दिया, 30 गुणा 15/2 यानी 225। ये हो गया 225। अब 225 नंबर लाने के बाद भी ये 45 नंबरों से फेल है, तो मैंने 45 से बढ़ा दिया, ये हो गया 270। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, पहला पूर्णांक कितना हो गया, 750 और पास होने के मिनिमम मार्क्स कितने हो गए, 270। आंसर दोनों बन गए। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो, एक परीक्षा में
एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अधिक थे। परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात करो। जो बड़ा सवाल सेम है, बिल्कुल वैसे मैंने सवाल बोला है। मैंने क्या कहा, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अधिक थे। देखो, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर मैं 20% में 30 बढ़ा देता तो ये पास हो जाता। दूसरे वाले छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, जबकि वो 42 अंकों से फेल हो गया। क्लियर है? तो क्या करोगे, इनको अंतर कर लो 12% और इनका अंतर किया, कितना हो गया 72। तो ये 12% है, वो 72 के बराबर है, तो 1% का मतलब कितना होगा, 12×72। तो अगर मुझसे पूर्णांक पूछा है, मैं 100 का मान निकाल दूंगा 600। ये हमारा पहला आंसर हो गया 600। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरा सवाल का आंसर कैसे निकालूंगा, हमसे पूछा है परीक्षा का उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब क्या होगा, 20% प्लस 30 या फिर 32% माइनस 42। तो देखो, 600 का 20% निकाल के प्लस 30 कर दो, या फिर 1% का मान 6 है, तो 20% का मान कितना होगा 120। क्यों, क्योंकि 1% का मान 6 है, 1% का मान 6 है, तो 20% का मान कितना होगा 120। 30 से फेल हो गया, मैं प्लस 30 कर दूं, कितना हो गया 150। ये हमारा उत्तीर्णांक हो गया। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक 600, परीक्षा का उत्तीर्णांक 150। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, चलो अब देखो कुछ सवाल वेन डायग्राम के, जरा समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। देखो बच्चे, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम मैंने कहा, अच्छा देखो एक बात बताओ, आप सब लोग क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, मतलब अगर आपकी टीम में 22 लोग हैं तो क्या करते थे, एक तरफ 11 एक तरफ 11। मोहल्ले वाले क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10 लोग हैं तो क्या करते थे, एक तरफ 5 एक तरफ 5। 6 लोग हैं तो क्या करते थे, एक तरफ 3 एक तरफ 3, है ना। मोहल्ले में इतने बच्चे होते हैं, 6 7 8 10। लेकिन अगर आपके पास 7 बच्चे हुए तो क्या करते थे, एक तरफ 3 हो गए, एक तरफ 3 हो गए, और एक क्या हो गया कॉमन, जो दोनों में खेलेगा, है याद। मतलब जो एक व्यक्ति है वो इस टीम में भी रहेगा, एक व्यक्ति इस टीम में रहेगा। अगर मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि हमारी टीम ए में 4 लोग हैं और टीम बी में भी 4 लोग हैं, और एक हमारे पास कॉमन है, मतलब ये इसमें भी है ये इसमें भी है, तो बताओ कुल कितने लोग गए। कुल हो गए 4 1 5 4 9 हो गए, 4 4 8 और 1 9, कुल 9 लोग हो गए। लेकिन मैं अगर बोलूं कि टीम ए में कितने हैं, तो टीम ए में कितने होंगे, 4 और 1 5। मैं बोलूं टीम बी में कितने हैं, तो भी 4 और 1 5, लेकिन लोग तो कुल 9 ही हैं। ये तो यहां से देखा, टीम ए में 5 टीम बी में 5, 10 हो रहे, लेकिन लोग तो 9 ही हैं। ये 10 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस एक को मैंने 2 बार जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है। इसी को देखो वेन डायग्राम समझते हैं। मैंने बनाया एक ये टीम ए का और एक ये बनाया टीम बी का, ठीक है। टीम ए में 5 लोग हैं, टीम बी में भी 5 लोग हैं, लेकिन एक कॉमन है।
इसका मतलब क्या हो गया, टीम अकेले ए में कितने बचे, इस अकेले ए में कितने बचे 4, इस अकेले बी में कितने बचे 4। क्लियर है, एक ये दोनों में हो गया। तो देखो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इन सबको हटा दूं तो ये जो है वो पूरा का पूरा टीम ए है, ये जो है वो पूरा का पूरा टीम बी है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये ए एंड बी, ये ए और बी दोनों में होगा, उसमें ये लिखेंगे। क्लियर है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला होगा ओनली ए, ये क्या होगा, ये होगा ओनली बी, ये क्या होगा ए एंड बी, पूरा का पूरा क्या होगा ए, पूरा का पूरा क्या होगा बी। क्लियर है, एक सवाल लगाते हैं। चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहा, मैंने बोला किसी परीक्षा में कुल छात्रों का 30% अंग्रेजी में, 45% हिंदी में, फेल हो गए। यदि 20% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हैं, तो दोनों विषयों में पास कितने प्रतिशत हैं। चलो देखो, किसी परीक्षा में कुल छात्रों का 30% अंग्रेजी में और 45% हिंदी में फेल है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेन डायग्राम बना सकता हूँ। मैंने ये वाला डायग्राम बना लिया इंग्लिश का, इंग्लिश में कुल 30% लोग फेल हैं। ठीक है, ये वाला मैंने बना लिया हिंदी का, इसमें कुल 45% लोग फेल हैं। ठीक है, और मैंने कहा 20% दोनों विषयों में फेल है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी में कितने हैं 30%, अगर मैं कह रहा हूँ हिंदी में कितने हैं 45%, दोनों में कितने हैं 20%, अगर मैं बोल रहा हूँ केवल अंग्रेजी में कितने हैं, तो केवल अंग्रेजी का इतना ही तो था, तो केवल अंग्रेजी में कितने हो गए 10%। बताओ बच्चे, मैंने कहा केवल हिंदी में कितने हैं 25%। क्लियर है, बात समझ में आ गई। केवल अंग्रेजी में कितने हैं 10%, केवल हिंदी में कितने हैं 20%। तो बताओ, मुझे बताओ टोटल फेल कितने हो गए, सब फेल ही तो लिखे हैं, 10 20 10 30 30 25 55, 10 + 20 + 25, कुल फेल कितने हो गए 55%। अगर टोटल फेल 55% है तो बताओ कुल पास कितने हैं, 100 - 55 कितने हो गए 45%। हमारा आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि कुल अंग्रेजी में कितने फेल है 30% फेल है, कुल हिंदी में कितने फेल है 45% फेल है, दोनों में कितने हैं 20% है, केवल अंग्रेजी में कितने हैं 10%, केवल हिंदी में कितने हैं 25%। तो टोटल फेल कितने हो गए 10 + 20 + 25 55, या पास कितने हैं 100 - 55 45। इसको मैं ऐसे न लगाता तो मैं एक काम और कर सकता था। क्या, देखो जरा समझो, मैंने कहा इंग्लिश में फेल कितने हैं, इंग्लिश में फेल है 30%। मैंने कहा हिंदी में फेल कितने हैं, हिंदी में फेल है 45%, और दोनों में फेल है 20%। मतलब वही वाली बात, टीम ए में कितने लोग हैं 30 लोग, टीम बी में कितने हैं 45 लोग, कुल कितने हैं, इन दोनों को जोड़ करके ये 20 इसमें भी जोड़े हैं 20 इसमें भी जोड़े हैं, तो 2 बार जोड़े हैं, तो एक बार हटा दो। टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 30 + 45 - 20। ये इसमें भी जोड़ा है, ये इसमें भी जोड़ा है, 20 2 बार जोड़ा है, एक बार जोड़ना है तो एक बार हटा दो, माइनस कर दिया, कितना हो गया 75 - 20 55। टोटल फेल कितने हो गए 55। तो अगर टोटल फेल 55 है तो पास कितने बचे 100 - 55 मतलब 45। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो,
चलो अगला सवाल देखते हैं। हम दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखें। मैंने बोला किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 75% अंग्रेजी में फेल होते हैं। ठीक है, यदि 52% दोनों विषयों में फेल हों तो तथा 48 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों तो कुल विद्यार्थी बताओ। दोनों में से किसी भी तरीके से, चाहे तो मैं वेन डायग्राम में और चाहे मैं ऐसे कैसे भी करूं। देखो बेटा, वेन डायग्राम से ये वाला मैंने डायग्राम बना लिया मैथ का जिसमें 65% फेल हैं, ये वाला मैंने बना लिया अंग्रेजी का जिसमें 75% फेल हैं। क्लियर है? अगर 52% दोनों में है, यहां पे मैंने 52 लिख दिया। बताओ बच्चे, केवल मैथ में कितने होंगे? 65 में से 52 गए, कितने बचे? 13। केवल अंग्रेजी में कितने होंगे? 75 में से 52 गए, कितने बचे? 23। तो मुझे बता दो फटाफट टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल हो गए 13 + 52 + 23। कितना हो गया? 3 2 5 3 8, 5 2 7 और 1 8। 88% दोनों विषयों में फेल हैं। अब तो पास कितने बचे? पास बचे 100 - 88 मतलब 12%। 88% दोनों विषयों में 88% टोटल फेल हैं, तो पास कितने बचे? 12%। अब हमको दिया गया 48 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, मतलब जो ये 12% है वो 48 के बराबर है। तो 12% बराबर 48, 1% का मान कितना हो जाएगा? 4। तो 100% का मान कितना हो? 400। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 400। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको बिना वेन डायग्राम के करूँगा तो कैसे करूँगा? देखो बच्चे, चीज़ें वही आएंगी। मैंने कहा अंग्रेजी में 65% फेल हैं और गणित में 65% फेल हैं और अंग्रेजी में 75% फेल हैं और दोनों में है 52% फेल। मैं करूँगा, मैं टोटल फेल निकाल लूँगा। कैसे? 65 + 75 - 52 कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 6 13 और 1 14 - 52 88। 88% टोटल फेल हैं, तो दोनों विषयों में पास कितने बचे? 12%। मैं फिर से कर दूंगा, 12% बराबर 48, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। क्लियर है बच्चे? चाहे मैं वेन डायग्राम से करूं और चाहे मैं बिना वेन डायग्राम करूं। मैंने 48 बराबर क्यों रखा 12 के? कहा गया है 48 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं और सवाल में दिया गया है कि 48 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं और हमने निकाला कि 12% पास हैं, तो जो परसेंट है वो 48 के बराबर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो मैंने बोला किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी फिजिक्स में पास और 70% केमिस्ट्री में पास है, जबकि
15% दोनों विषयों में फेल है। यदि 325 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो, तो कुल विद्यार्थी, चाहे तो वेन डायग्राम्स लगा लो और चाहे ऐसे लगा लो। देखो बच्चे कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला 80% विद्यार्थी फिजिक्स में और 70% केमिस्ट्री में पास हैं। मैंने फिजिक्स में कर लिया 80% पास हैं और केमिस्ट्री में कर लिया 70% पास हैं। देखो बेटा, ये पास का दिया गया, ये भी पास है, ये भी पास है, लेकिन कहा गया है 15% दोनों विषयों में फेल है। तो मैं या तो इन पास को फेल बना लूं या फिर मैं इस फेल को पास बना लूं। कैसे? अगर 80% पास हैं तो मुझे बताओ फेल कितने बचे? 20%। अगर 70% पास हैं तो फेल कितने बचे? 30%। और दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 15%। ठीक है, बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5%, क्योंकि 20% तो पूरे के पूरे फिजिक्स में है, 15 दोनों में, तो 5 केवल फिजिक्स का बचा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15%। तो मुझे बताओ फटाफट टोटल फेल कितना हो गया? बताओ बेटा, टोटल फेल कितना हो गया? 15, 15, 30, 5, 35। अगर टोटल फेल 35 है तो दोनों विषयों में पास कितने बचे? 65। और ये 65% किसके बराबर रख देंगे? 325 के। आई थिंक ये 55, 25, 5 छक्के 30, 1 बराबर हो जाएगा 5, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? बात समझ में आ गई? या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता था? देखो मैं क्या करता, मैं ऐसा कर लेता कि यहां पर ये किया गया है 80% पास है, यहां पर दिया गया 70% पास है, मैं यहां पे 15% दोनों विषयों में फेल हैं, तो मैं कहता 85% पास। मैं ऐसा भी तो कर सकता था, है ना? लेकिन आप मेरी बात समझो, इसको मैं वेन डायग्राम से ना लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा? देखो, मैंने कहा 80% पास हैं फिजिक्स में, 70% पास हैं केमिस्ट्री में, दोनों में 15% फेल हैं, मतलब 85% पास हैं। क्लियर है? तो मुझे बताओ टोटल पास कितने हो गए? टोटल पास, क्योंकि सब पास ही पास दिया गया है, सीधे पास निकलेगा। कितने पास हो गए? 80 + 70 - 85। कितना हो गया? 150 - 85। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 6, 65%। और 65% का मान 325, 1 का मान 500, का मान 500। ऐसे भी कर सकता हूँ। क्लियर है? मैं चाहे तो वेन डायग्राम से करूँ और चाहे मैं ऐसे करूँ, सवाल का आंसर वही आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं। परीक्षा कोई सवाल है आपको छोड़ना नहीं है, मैं सारे तरीके करा दूंगा सवाल। देखो, मैंने बोला किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, और 44% कर्मचारी चाय पीते हैं। यदि 192 कर्मचारी दोनों पीते हों तो कुल कर्मचारी कितने हैं? देखो बेटा, हमने कहा, मान लिया कि कुल कर्मचारी हैं 100। कुल कर्मचारी कितने हैं? 100। मैंने मान लिया कुल कर्मचारी कितने हैं? 100। मुझे एक बात बता दो बेटा, कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं 72। चाय कितने लोग पीते हैं? चाय पीते हैं 44। मुझे बता दो कितने लोग हो गए? ये हो गए 4, 2, 6, 7, 4, 11, 116 लोग हो गए। लेकिन लोग कितने थे? 100। तो ये एक्स्ट्रा कितने लोग हैं? 16। ये एक्स्ट्रा वही लोग हैं
जो 2 बार जुड़ गए, और 2 बार कौन जुड़ता है? जो दोनों चीजें यूज करते हैं, जो दोनों विषयों में फेल हो, जो दोनों विषयों में पास हो, या दोनों चीजें यूज करें, कॉफी भी चाय भी। तो जो 16% एक्स्ट्रा आया है ये बराबर हो गया 192, क्योंकि यही एक्स्ट्रा है यहाँ पर। 192 कर्मचारी दोनों विषयों में हैं, दोनों पीते हैं। तो 16% बराबर 192, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 बराबर 12, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल। मैंने क्या बोला? कुल कर्मचारी मैंने 100 मान लिए। 72 कॉफ़ी पीते हैं, 44 चाय पीते हैं, मतलब कुल कितने हो गए? 116 हो गए। 100 तो कर्मचारी ही हैं, लेकिन 116 लोग हो गए हैं, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 16 एक्स्ट्रा हो गए। तो 16 बराबर 192, 1 बराबर 12, 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है? बात समझ? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था बेटा। अगला सवाल है, 600 विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, किसी परीक्षा में शामिल होते हैं। यदि 35% विद्यार्थी फिजिक्स में, 45% विद्यार्थी केमिस्ट्री तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो, तो दोनों विषयों में पास कितने विद्यार्थी हैं? देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने क्या बताया आपको? 600 विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल हैं, ठीक है। यदि 35% विद्यार्थी फिजिक्स में, 45% विद्यार्थी केमिस्ट्री में और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों, तो देखो इसको हम वेन डायग्राम से लगाते हैं पहले, ठीक है। मैंने अभी क्या सिखाया आपको? मैंने अभी क्या सिखाया कि हमारे पास 2 वेन डायग्राम है। एक मैंने बना लिया फिजिक्स का सर्किल और एक मैंने बना लिया केमिस्ट्री का सर्किल। फिजिक्स में 35% विद्यार्थी फेल हैं और केमिस्ट्री में 45% विद्यार्थी फेल हैं और 20% दोनों में है। अच्छा बच्चे फटाफट मुझे बता दो, अगर ये 20% दोनों में इसमें शामिल है तो केवल फिजिक्स में कितने? यहाँ केवल फिजिक्स का लिखते ना अपन लोग, केवल फिजिक्स कितना होगा? 15%। केवल केमिस्ट्री कितना होगा? 25%। अगर मैं बात करूं केवल फिजिक्स में कितने हैं तो कहोगे 15%। अगर मैं बात करूं केवल केमिस्ट्री में कितने हैं तो क्या कह दोगे? 25%। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो टोटल फेल की बात करूं मैं तो टोटल फेल कितने हैं बच्चे? 15 + 20 + 25 यानी कि 60%। टोटल फेल कितने हैं? 60% है। अगर 60% बच्चे टोटल फेल हैं तो मुझे बता दो पास कितने हैं? 40% बचे नहीं बचे? अगर मैं कहूँ कुल फेल कितने हैं तो बच्चे क्या कहोगे? 60% है। और अगर मैं कहूँ पास कितने हैं तो 100 - 60 कितना बचेगा? 40%। तो हमसे पूछा है दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। तो 600 में से कितने पास हैं? 40%। तो मैं 600 का 40% निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा 240। दिस इज आवर आंसर। ये मैंने वेन डायग्राम से लगाया। अगर मैं बिना वेन डायग्राम के लगाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने क्या बताया बच्चे कि भाई फिजिक्स में 35% फेल है और केमिस्ट्री में 45% फेल है और दोनों में कॉमन कितने हैं? 20%। यानी कि 20% इसमें भी काउंट हो गया है, 20% इसमें भी काउंट हो गया है। तो मुझे बता दो टोटल फेल कितने हो गए? टोटल फेल कितने हो गए? 35 + 45 - 20। 35 + 45 कितना हो जाएगा? 80। 80 - 20 कितना हो जाएगा? 60। यानी टोटल फेल कितने हो गए? 60%। तो मुझे बता दो अगर टोटल फेल 60% है तो टोटल पास कितने हो गए? 40%। अगेन वही चीज़ कि 600 का 40% पास है। बताओ बच्चे इसमें कोई समस्या है? तो आप कहाँ से कहते हैं 240। आप चाहें तो वेन डायग्राम से लगाएं, चाहे तो आप कॉमन, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि कॉमन बच्चा किस में रहता है, दोनों में काउंट किया जाता है, वही हो जाएगा। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ, अगला सवाल लगाएं। चलो
अगला सवाल देखो, मैंने बोला किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में पास होते हैं, 50% दोनों विषयों में पास होते हैं। यदि 40 विद्यार्थी, बेटा यहाँ परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज केवल 3 है हमारे पास, 60%, 70% और 50%, ठीक है। यदि 40 विद्यार्थी फेल हों, या मैं कहूँ 40 विद्यार्थी हाँ फेल हों, तो नंबर 1 क्वेश्चन, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या केवल गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या, और चौथा है, चलो दोनों में पास हुए बच्चों की संख्या। चलो देखो बेटा कैसे करेंगे सवाल, तो देखो मैंने 4 पार्ट में सवाल पूछी है आपसे। सवाल तो वही सिंपल सा है, किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में पास होते हैं और 50% दोनों विषयों में पास होते हैं। मैं करूँगा, मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। चलो देखो मैं वेन डायग्राम बनाऊँगा। बेटा गणित में कितने पास है? 60% है। अंग्रेजी में कितने पास है? 70% है और 50% दोनों में हो गए। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर गणित में 60% पास हैं तो केवल मैथ में, केवल गणित में कितने होंगे? केवल गणित में कितने होंगे? 10%, क्योंकि 50% तो दोनों में है। ठीक है, केवल इंग्लिश में कितने होंगे बता दो बच्चे में? केवल इंग्लिश में कितने होंगे? 20%, क्योंकि 70 में से 50 माइनस कर देंगे। तो मुझे बता दो कि टोटल पास कितने हो गए? 10, 50, 20, 50, 20, 70, 10, 80। देखो 10 + 50 + 20 यानी 80, यानी 80% टोटल पास हो गए। तो मुझे बताओ कि फेल कितने हो गए? फेल हो गए 20%। क्लियर है बच्चे? इतने में कोई समस्या? अगर मैंने आपसे कहा है कि 10% केवल गणित में हो गए, 20% केवल अंग्रेजी में हो गए, 50 दोनों में है, तो कुल पास कितने हो गए? 80। तो फेल कितने बच्चे? 20%। चलो अब फटाफट हम सवाल लगाते हैं। कहा गया यदि फेल कितने हैं? फेल है 40 विद्यार्थी और यहाँ पे कितने हैं? 20%। तो जो ये 20% है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। यानी 20% बराबर है 40 विद्यार्थी के। तो 1% किसके बराबर होगा? 1% 2 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? ये 200 के बराबर होगा। तो जो हमारा पहला आंसर आएगा, कुल विद्यार्थी संख्या कितनी आ गई? 200। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, केवल गणित में पास विद्यार्थी संख्या, केवल गणित में कितने पास है? 10% तो है। देखो केवल गणित में कितने हैं? 10% तो है। तो मैं क्या करूंगा? 200 का 10% निकाल दूंगा, यानी कि 20 विद्यार्थी। क्लियर है? केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी संख्या, तो केवल अंग्रेजी में कितनी है? 20% तो है। तो मैं 200 का 20% निकाल दूंगा, यानी कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है? दोनों में पास हुए बच्चों संख्या बताओ बच्चे, दोनों में कितने पास हुए थे? 50%, यानी कि मैं 200 का 50% निकाल दूंगा।
तो 200 का 50% मतलब आधा यानी 100। ये हमारे पास चारों आंसर आ गए। देखो एक बार फिर समझ लो क्या कह रहे हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो मैंने देखा कि पहले ही दिया गया किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, मैंने गणित में 60% मान लिया। 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, मैंने अंग्रेजी में 70% मान लिया। और 50% दोनों विषयों में पास होते हैं, मैंने 50% दोनों विषयों में मान लिया। क्लियर है। अभी क्या बोल रहे हैं, यदि 40 विद्यार्थी फेल हों तो हमने निकाले टोटल पास कितने हैं। टोटल पास 80% है, तो फेल कितने बचे 20%। तो जो 20% है वो 40 विद्यार्थियों के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। क्लियर है। अब देखो कुल विद्यार्थी संख्या, तो ये तो 200 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। केवल गणित में 5 विद्यार्थी पूछे थे, तो केवल गणित में 10% पास, तो मैंने 200 का 10% निकाल दिया। केवल अंग्रेजी में पास पूछे हैं तो 20%, 200 का मैंने 20% निकाल दिया। दोनों में पास कितने हैं, 50%, मैंने 200 का 50% मतलब 200 का आधा निकाल दिया। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलो अगला सवाल लगाएं। एक कक्षा में 80 छात्र हैं। एक कक्षा में 80 छात्र हैं। 25 हिंदी, 15 गणित और 13 फिजिक्स पढ़ते हैं। 13 फिजिक्स पढ़ते हैं। एक कक्षा में 80 छात्र हैं, 25 हिंदी, 15 गणित और 13 फिजिक्स पढ़ते हैं। 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं। 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं। 4 बच्चे गणित और फिजिक्स पढ़ते हैं। 4 बच्चे गणित और फिजिक्स पढ़ते हैं। 2 बच्चे हिंदी और फिजिक्स पढ़ते हैं। 2 बच्चे हिंदी और फिजिक्स पढ़ते हैं। यदि एक छात्र तीनों विषय पढ़े तो कितने छात्र एक भी विषय नहीं पढ़ते। देखो बेटा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक कक्षा में 80 छात्र हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80 हैं। 25 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, 15 बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, 13 बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। अभी 3 विषय हैं तो मैं 3 का बनाऊंगा एक डायग्राम। ठीक है। देखो ये मैंने मान लिया मैथ का डायग्राम है, ये मैंने मान लिया हिंदी का डायग्राम है, और ये मान लिया मैंने फिजिक्स का डायग्राम है। क्लियर है। ये मैथ्स का हो गया, ये हिंदी का हो गया, और ये फिजिक्स का हो गया। चलो क्या कह रहे हैं, 25 बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, यानी टोटल जो 25 हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं। 13 फिजिक्स पढ़ते हैं, 13 फिजिक्स पढ़ते हैं, और 15 गणित पढ़ते हैं, 15 गणित पढ़ते हैं। ठीक है। कहा है 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं। 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं, और 1 बच्चा तीनों पढ़ते हैं। चलो मुझे बताओ, ये अगर 1 बच्चा तीनों पढ़ रहा है, भाई ये हिस्सा तीनों का हो गया। इसमें 3 सर्कल आ रहे हैं, हिंदी वाला भी, वो भी सब आ रहे हैं इसमें। देखो मुझे ये बताओ कि जो 1 बच्चा तीनों पढ़ता है, ये मैंने लिख लिया। अभी क्या बोल रहा है, 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं, मतलब इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अगर हिंदी और गणित 3 पढ़ रहे हैं, 3 में से एक तो हम बच्चे की बात कर ही चुके हैं, जो ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है, तो हिंदी और गणित कितने बचे, 2 बचे। क्लियर है। देखो समझो क्या बोल रहा है, मैंने बोला 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं,
यानी कि 3 बच्चे हिंदी और गणित पढ़ते हैं, इस वाले हिस्से में 3 आना है, दोनों मिला के, यानी ये जो हिस्सा है वो 3 का है। देखो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो 3 का है। देखो 3 दिख रहा है तुमको, 2 1 1 ये क्लियर है, बच्चे बात समझ में आ गई। देखो 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 1 ये कौन है जो सभी विषय पढ़ रहा है। 3 की बात कीजिए तो 2 1 3 हो गया, क्लियर है। 4 बच्चे गणित और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो गणित और फिजिक्स का कौन सा है, ये गणित और फिजिक्स का, ये देखो ये है, ये कॉमन पार्ट है गणित फिजिक्स का। 4 बच्चे हैं, 1 की बात तो कर चुके, तो कितने बचे, 3 बचे। सेम 2 बच्चे हिंदी फिजिक्स पढ़ते हैं, 1 की बात कर चुके, कितने बचे, 1 बचे। बताओ बच्चे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि कह रहा है 25 हिंदी थे, टोटल 25 कितने के थे, हिंदी थे, तो हिंदी में कितने हो चुके, 2 और 1 3 और 1 4 की बात तो हम कर चुके हैं। तो कितने बचे, केवल हिंदी बचे 21। केवल मैं बताओ कितने बचे, टोटल 15 थे, 2 1 3 2 5 की बात कर चुके हैं। केवल मैथ कितने बचे, 3 2 5 और 1 6 की बात कर चुके हैं, कितने बचे, 9। फिजिक्स में 13 थे, 3 1 4 1 5 की बात कर चुके हैं, कितने बचे, 8। बताओ बच्चे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या कहा गया है, तो कितने छात्र एक विषय नहीं पढ़ते हैं, मैंने निकाल लिया कि कितने कितने पढ़ रहे हैं। केवल मैथ कितने पढ़ रहे हैं, 9, केवल हिंदी 21, केवल फिजिक्स 8, हिंदी मैथ 2, हिंदी फिजिक्स 1, मैथ फिजिक्स 3, सभी विषय 1, यानी 40 बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर टोटल बच्चे तो हैं 80, टोटल बच्चे तो 80 हैं, तो 80 में से मैंने 45 माइनस किया, कितना बचेगा, 35। यानी 35 बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। बात समझ में आ गई। देखो बच्चा, मैंने क्या किया, मैंने वेन डायग्राम बनाया, 3 विषयों का बनाया, हिंदी का बनाया, मैथ का बनाया, फिजिक्स का बनाया, ठीक है। हिंदी में कुल कितने हैं, 25, मैथ में कुल कितने हैं, 15, फिजिक्स में कुल कितने हैं, 13, ठीक है। मैं कहूँ एक बच्चा 3 विषय पढ़ रहा है, ये एक हो गया। मैंने कहा मैथ और हिंदी पढ़ रहे हैं 2 लोग 3 लोग, तो मैंने एक तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 बच्चे। इसी तरह से सबका निकाल दिया, मैं सबको जोड़ा, तो 45 बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो 35 बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, 100% क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग कल करेंगे, कल सवाल लगाएंगे हम लोग चुनाव वाले, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को फैला दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बच्चे बेल आइकन पे क्लिक कर दो। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो अपलोड कर देते तो हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। बच्चे बेल आइकन पे क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखना अपना, राधे राधे।